की उपस्थिति, मेरे बड़े भाई सुरेश अवस्थी जी की उपस्थिति की हंसी, भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। अगर आप अपने प्रयासों से अपनी बहन को हंसा रहे हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं, बहन की हंसी मजबूत कलाई है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और चौथी पंक्ति पर एक एक श्रोता की तालियां चाहूंगा, अगर उनके दिलों तक पहुंचे तो, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और आगे की पंक्तियां संभालना, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। अगर घर में आप थके हारे जाते हैं, आपके बच्चे सामने आ जाते हैं, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और इस पंक्ति पर बेटी के लिए जो कविता तुमने पढ़ी भुवन, तुम्हें समर्पित करता हूं। एक हास्य कवि किस दृष्टि से देखता है, बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब पंक्तियों का संभालना पूरा सदन, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। अब आप आनंद की मुद्रा में आ गए हैं, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं बात कर रहा था लुगाई से, मुझे याद आया गोविंद, तुमने जहां से शुरू की थी, मैं पता नहीं कब कहां से शुरू कर दूं, बस ऐसे ही आप मेरा मन बनाते रहना, मैं बात में से बात निकालता हूं। गोविंद ने प्रारंभ किया बेटियों की, मैं भी बहुत इज्जत करता हूं कपिल भाई, बहुत इज्जत करता हूं, विशेष रूप से ससुर साहब की बेटी की। बहुत बहुत आभार सर, मैं अभी क्या क्या सुनाने वाला हूं। अब आप आनंद नहीं, मैं ससुर साहब की बेटी की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। कोरोना के बाद पहली बार उन्मुक्तता से, मस्ती के साथ मैं हंसते हुए लोगों को देख रहा हूं। वरना कपिल भाई, कोरोना में इतने बार हाथ धोने पड़े, ऐसा लग रहा था कि हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। और जो लोग रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे, कोरोना ने क्या किया, वो साले खाट पर पड़े पड़े ऊँगते रहे। और सबसे ज्यादा भुवन प्रेमियों के साथ बीती। बात पर आनंद लेना एक एक श्रोता, सबसे ज्यादा दुर्गति प्रेमियों की हुई। सालों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन होना पड़ा। और सब जो लोग मान रहे थे, ब्याह नहीं करते, लुगाई की इतनी हसरत थी कि देखिए वो कोरोना किट पहनकर ब्याह किया लोगों ने, ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेतात्माओं का ब्याह हो रहा। और कपिल भाई, इस बात को आप समझेंगे, हमारी व्यवस्था आप समझेंगे, कोरोना में हम घर में ही रहे और हमें पत्नी से ही प्रेम करना पड़ा। समझ में आ गई तो आप लोग बता। तो मैं मीडिया से बात प्रारंभ कर रहा था, लुगाई पर आ गया, मैं पता कभी भी आ सकता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, ये गोविंद गया एक बाबा जी के पास में, बाबा जी के पास में गया, बाबा से जाकर बोला, अरे बाबा, इसका ई को खत्म कर दे या फिर मुझे खत्म कर दे। बाबा घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा लखनऊ का था, बोला बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके साथ चिमटे मारे, बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब दोनों में संवाद आगे बढ़ता, संवाद का आनंद लेना। अरे बोले बाबा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। हमने नवरात्रि का पर्व मनाया ऐसा, बोले लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा लखनऊ का था, बोला बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अरे बोले पुरुष क्या है, बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा, मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं
नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बात आप तक पहुंचे तो विशुद्ध हाथ से आपको सौंपता हूं। बाबा बोला बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अरे बोले तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ, क्या अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा का जवाब देखना और आपका आनंद चाहूंगा। बाबा बोला अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता हूं और भगवान से की प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। हम लोग भारतीय पति, मस्त पति। वो पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, बीमार होकर मुझसे बोली, ये देखो ऐसे बैठे चंड मुंड जैसे ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बोले लगता मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। अब हम भारतीय पति आदर्शवादी। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बजा दो यार ताली वाली बात आपके। बोला यार मैंने तो बता दिया, पर तू बता तू बाबा जी कैसे बना। वो बाबा ने बताया, बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा था हरिद्वार ही जाता है, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता है। बोले पत्नी को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया था। पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। पत्नी को अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है, गोविंद की तरह। वो पति बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट हुआ। अब वो पति बेचारा गंगा किनारे बैठकर रोने लगे, मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, प्रभु ये तूने क्या किया मेरे साथ। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रोए? प्रभु मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए चली गई, प्रभु अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। अरे बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर अचानक देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने, इस जीजा ने हमेशा के लिए जीजी को साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने बाबा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया। वो अदालत को उसने जज साहब से कहा, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा साले तेरे कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे यार, तेरी लाइफ को तो खतरा है। तो जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो सोच रहे हो वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। जज साहब हाथ में गीता लेकर गए, मस्ती लेना, आनंद लेना। जज साहब हाथ में गीता लेकर लॉकअप में गए। बाबा से बोले बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और है क्या? जरा तालियां बजा दीजिए मस्ती के साथ। अभी मैं स्टार्ट होना चाहता हूं, अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा कुछ मन है कुछ नया सुनाने का, मंच से अलग सुनाने का। बेटियों के बारे में जो बात की, एक हास्य रस का कवि किस प्रकार से देखता है। और पहली बार जैसा कि भाई साहब ने बताया, मेरी एक पुस्तक तीनों भाषाओं में, मैं उसके कुछ अंश आपको सुनाता हूं। अगर आपको लगे कि मैं अपनी धारा को बदलना चाहता हूं, कि इतने शानदार सुनने वाले श्रोता बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि कवि ब्रह्मा से एक ही प्रार्थना करता है, आ रसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मां लिख मां लिख मां लिख। अर्थात हे चतुरानंद ब्रह्मा, तू मुझे घोर नरक में डाल देना, लेकिन अरसिक श्रोताओं के सामने मत बिठाना। आप लोग रसिक श्रोता हैं,
वही मैं पूरी करने जा रहा हूं। मैं एक हास्य रस का कवि किस प्रकार से देखता है, भाई साहब, गद्य नाट्य का आनंद ले। मैंने हिंदी मंचों पर गद्य नाट्य का प्रयोग किया, मैंने कुछ प्रयोग किए, वो आपको सौंपता हूं। मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। एक एक शब्द की यात्रा करें, व्यंग, विद्रूपता और विसंगत की यात्रा करें। मेरे श्रोताओं को न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप शब्द का आनंद लेंगे, मैं सुनाने का आनंद आपको देने का प्रयास करता हूं। मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। मेरे सामने वाली बर्थ पर एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पति, एक पत्नी और उनके 2 जुड़वा बच्चे, बालक। हालांकि हर भारतीय व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि उसके 2 पत्नियां हों और एक बच्चा हो। ये निश्चित रूप से आपकी इच्छा है, आपके भी तो है। मैंने वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे ये अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही हैं। बहुत देर बाद समझ में आई। उनके स्वभाव के विपरीत उनके 2 जुड़वा बालक एक अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा यह थी कि एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये दोनों बालक आपके हैं? वो बोला निसंदेह, लेकिन ये दोनों बालक नहीं, इनमें एक बालक है और एक बालिका है। अब मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बात शास्त्र कहते हैं बेटियों के समर्थन में मैं वो बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा बालक कौन है, बालिका कौन है? वो बोला जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है वो बालिका है और जो निकाल रहा है वो गोविंद राठी है। बहुत क्या बात, आनंद आ गया। और मैं आगे एक व्यंग आपको सुनाता हूं, आप लोग आनंद लेंगे। डाकुओं का एक शिष्टमंडल, आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं। डाकुओं का एक शिष्टमंडल अपनी दैनिक सेवा से निवृत्त होकर सिविल लाइन स्थित अपने आवास जा रहा था। रास्ते में तवायफ का कोठा आ रहा था। यह देखकर कई शरीफ डाकुओं का दिल पिघला था, क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों से निकला था। क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों से निकला था, तभी एक जूनियर डाकू ने सीनियर डाकू से कहा, सरदार सरदार, यहां एक करारी कटारी रहा था, अगर हुक्म होए तो एक रात यहां काटी जाए। सरदार ने उसके कंधे पर धौल जमार कहा, वाह क्या बात है, तुम यहां ठहरो, हम अभी आते हैं। जैसे कि अक्सर वरिष्ठ लोग कनिष्ठ लोगों के साथ करते हैं। तो सरदार ऊपर गया, थोड़ी देर बाद में नीचे आ गया और उसने कनिष्ठ डाकू से पैसे मांगे। रे शंभू, तनिक तोहार जेब में कुछ पैसा हो तो पैसा निकालो। अब जूनियर डाकू को गुस्सा आया, कहा कहे तो सरदार, अब ये तवायफ ऊपर से सारा दृश्य देख रही है, नीचे संवाद चल रहा है, संवाद का आनंद लेना, जुड़ना मेरे साथ। तनिक तोहार जेब में कुछ पैसा हो तो पैसा निकालो। जूनियर डाकू को गुस्सा आया, कहा कहे तो सरदार, इस छिनाल ने हमारे सरदार से पैसा मांगा, इस छिनाल ने हमारे सरदार से पैसा मांगा, इका अपनी जान प्यारी नहीं है का, इस जिंदगी की हेटी है का? डाकू बोला, रे शंभू सही कहा, इस जिंदगी की बहुत हेटी है, लेकिन इका हम कछु भेंट दिया चाहे रही, क्योंकि हमरे गांव की बेटी है। क्योंकि हमारे गांव की बेटी है और अग्रिम पंक्तियां सवालना। कहा कहे तो सरदार, जूनियर डाकू बोला, कहा कहे तो सरदार, ई कलयुग है कलयुग, द्वापर और त्रेता नहीं। और एक एक सुधी श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। कहा कहे तो सरदार, ई कलयुग है कलयुग, द्वापर और त्रेता नहीं। डाकू बोला, शंभू हम डाकू हैं डाकू,
बाबा और नेता नहीं, बाबा और नेता नहीं, बाबा और नेता। आइए मित्रों, हाँ बिल्कुल, मैं ये भारत चमत्कारों का मुल्क है, ऐसे चमत्कार होते रहते हैं मित्रों। पिछले दिनों मैं गया हरिद्वार, मैंने